Hello friends, this is Sunita and welcome to my channel, and today we are going to read this poem, The Rebel Poem. आज हम रेबल पोएम पढ़ेंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी have a look on the description of this poem, that is, do you know do you know anyone who always disagree with you or your friends? Do you know means क्या आप जानते हो? Do you know anyone किसी को भी who always disagree जो क्या रहता है, हमेशा disagree रहता है, मतलब असहमत रहता है, जो हमेशा एग्री नहीं रहता है विद यू आपके साथ या आपके दोस्तों के साथ, और लाइक्स टू डू द अपोजिट ऑफ वॉट एवरी वन थिंक्स दे शुड डू, और क्या उसे पसंद होता है? लाइक्स टू डू, वह चीज़ें वो पसंद करता है जो क्या हो, अपोजिट हो। अपोजिट हो किससे? वॉट एवरी वन थिंक्स, जिसको कि सब लोग सोच रहे हैं कि दे शुड डू, उन्हें करना चाहिए, लेकिन उस इंसान को क्या लगेगा कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए। थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, तो ऐसे पर्सन के लिए एक वर्ड आप क्या करिए, डिस्क्राइब करिए। डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज, और डिस्कस विद योर पार्टनर, अब आप अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्त के साथ डिस्कस करिए सम ऑफ द थिंग्स, कुछ चीज़ें, सच अ पर्सन जनरली डज, ऐसे पर्सन्स जो जनरली ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि थिंक ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड हमें चूज करना है वैसे पर्सन के लिए जो कि हमेशा अपोजिट करते हैं। अच्छा हो रहा होता है तो कुछ नेगेटिव करते हैं, या नेगेटिव हो रहा होता है तो कुछ अच्छा करते हैं। तो उनके लिए एक वर्ड क्या है? द रेबेल। रेबेल ही एक ऐसा वर्ड है जिससे हमें लगेगा कि वो लोग हमेशा क्या रहेंगे, डिसएग्री रहेंगे, जो चीज़ चलता रहेगा उस पर नहीं चलेंगे, उससे हट के ही वो कुछ करेंगे। और ही हैज़ टू स्टैंड आउट, हमेशा वो लोग क्या रहेंगे, स्टैंड आउट मीन्स बाहर खड़े होंगे, मतलब उस थॉट प्रोसेस से क्या रहेंगे, बाहर खड़े रहेंगे। एंड रेबेल एक ऐसा इंसान है हु हैज़ द पावर टू से नो, उसके पास पावर है, वह बेझिझक होके नो या यस कहता है अपोजिट में। नाउ अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। दैट when everybody has short hair, the rebel lets his hair long, and when everybody has long hair, the rebel cuts his hair short। और जब एवरीबडी, जब सबके क्या होते हैं, शॉर्ट हेयर होते हैं, जब सबको शॉर्ट हेयर रखना पसंद है या फिर रखना चाहते हैं, तो जो रेबल होता है वो क्या करता है, हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, तब वह अपने बाल क्या रखता है, बड़े रखता है। एंड व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर, जब सबके बाल लॉन्ग होते हैं तो वो क्या करता है, कट्स हिज हेयर शॉर्ट, वह अपने हेयर को कट करके शॉर्ट कर लेता है। व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, द रेबल डजंट से अ वर्ड, और जब सभी लोग क्या करते हैं, टॉकिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, ड्यूरिंग द लेसन मतलब पढ़ाने के दौरान क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, तो रेबल का क्या करता है, डजंट से अ वर्ड, बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं करता है, एकदम चुप रहता है। एंड व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, और जब लेसन के दौरान कोई भी टॉकिंग नहीं करता है, तो द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, तो रेबल क्या करता है, क्रिएट करता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, डिस्टर्ब करता है, बातचीत करता है। एंड व्हेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म, द रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स, और जब सभी लोग वियर्स अ यूनिफॉर्म में आते हैं, तो रेबल क्या करेगा कि फैंटास्टिक क्लॉथ्स पहन लेगा, बहुत अच्छे अच्छे क्लॉथ्स पहन लेगा, अलग हट के क्लॉथ्स पहनेगा, उस यूनिफॉर्म में नहीं रहेगा। एंड व्हेन एवरीबडी वियर्स फैंटास्टिक क्लॉथ्स, द रेबल ड्रेस्ड सॉबरली, और जब सब लोग फैंटास्टिक क्लॉथ्स में आएंगे तो वो कैसा पहनेगा, सिंपल एंड सोबर कपड़े पहनेगा। जैसे किसी का बर्थडे है, सब लोग फैंसी ड्रेस में आए हैं, लेकिन वो क्या करेगा, सिंपल सोबर ड्रेस पहनकर आ जाएगा। बिकॉज जो रेबल, जो बच्चा या जो इंसान थोड़ा सा रेबल उसकी जो क्वालिटी होती है, उसका जो कैरेक्टर होता है, उसमें अगर
रेबल वाली चीज़ें हैं, थोड़ा सा मतलब अलग हट के करने की अगर चीज़ें हैं तो उसे हमेशा वो अपना अटेंशन सीकर होगा, उसको हमेशा अटेंशन चाहिएगी। सब लोग यस कह रहे हैं तो वो नो कहेगा। अब यहाँ पे देखिए वो सब लोग फैंटास्टिक ड्रेस पहनेंगे तो वो सिंपल ड्रेस पहन लेगा, ताकि उसके ऊपर ध्यान क्या हो, आकर्षित हो। वह समाज से हट के काम करना चाहता है, वो समाज के तौर तरीकों को उससे उससे नहीं पसंद आते, समाज के तौर तरीके। वो हमेशा समाज से तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कटा हुआ ही रहता है, वो कभी भी सोसाइटी में बिल्कुल भी घुल मिल नहीं पाता है। एंड इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस ऑफ कैट्स। अब जब वह कुछ ऐसी कंपनी में है, ऐसे लोगों के साथ बैठा है जो कि डॉग के लवर्स हैं, जिनको डॉग्स पसंद हैं, लेकिन रेबल क्या कहेगा कि वह प्रेफरेंस देगा फॉर कैट्स। वहाँ पे क्या कहेगा कि मुझे कैट्स बहुत पसंद है, कैट्स में ये क्वालिटीज़ हैं, कैट्स बहुत अच्छी होती हैं, ये वो, कैट्स आर गुड, ये सब बोलेगा। एंड इन द कंपनी ऑफ कैट्स लवर, और जब वो कैट्स के जो पसंद करने वाले लोगों के साथ बैठेगा तो क्या बोलेगा, पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स, तो ही अप्रिशिएट्स डॉग, तो वह डॉग्स को अप्रिशिएट करता है। तो डॉग इज़ गुड, डॉग इज़ ऑनेस्ट, डॉग इज़ फेथफुल, ऐसी चीज़ें वह बोलेगा। नाउ व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड ऑफ रेन। और जब सब लोग क्या करेंगे, प्रेजिंग द सन, सन को प्रेज करेंगे, अच्छा मानेंगे और सन को गुड बोलेंगे, तो रेबल क्या कहेगा कि काश बारिश होती, नीड फॉर रेन। वहाँ पे मतलब वो फीलिंग या फिर ऐसी रिमार्क करेगा, ऐसी बातें कहेगा कि बारिश हो जाती तो अच्छा होता, बारिश का मौसम होता तो कितना सुंदर होता, सन है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये बोल सकता है। एंड व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। और जब बारिश होती रहेगी और सब लोग बहुत खुश रहेंगे कि वाह बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, तो देन रेबल से कि अब रेबल यहाँ पर रिग्रेट्स द absence of sun, कि दैट देयर इज सन की क्या है, absence है, तो उसमें क्या होगा, वह अपसेट हो जाएगा। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book। और जब सब लोग क्या करेंगे, दूसरों से मिलने जाएंगे, मीटिंग करेंगे और मिले जुलेंगे, खेले कूदेंगे या फिर कहीं घूमने जाएंगे, तो क्या करेगा रेबल, क्या करेगा, घर पर रहेगा, स्टे एट होम, घर पर रहेगा और रीड्स अ बुक, और किताबों को पढ़ेगा। एंड व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक रेबल गोज टू द मीटिंग। और जब सब लोग क्या करेंगे, घर पर रहेंगे, रुके रहेंगे, बुक रीड करेंगे, कुछ ऐसे सिचुएशन होंगे कि हाँ हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, हमें घर के अंदर रहना है और किताबें पढ़ना है। जैसे कोरोना के टाइम में हम घर से बाहर नहीं जा सकते थे, हम घर में बैठ के किताबें पढ़ते थे या फिर कुछ और काम करते थे, तो रेबल क्या करेगा, गोज टू द मीटिंग के लिए बाहर जाएगा, उसको मन करेगा कि मैं बाहर जाऊँ। एंड व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज द रेबल सेज नो थैंक्स। और जब सब लोग बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है, तो रेबल बोलेगा नो थैंक्स, नहीं, ठीक नहीं है। एंड व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक्स द रेबल सेज यस प्लीज। और जब सब बोलेंगे कि नहीं ये अब मुझे नहीं आता है या फिर मुझे नहीं पता है या फिर नहीं मुझे चाहिए, तो रेबल बोलेगा यस प्लीज़, हाँ मुझे पता है, मुझे चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ें बोलेगा। और वह हमेशा कहाँ पे रहेगा, स्टैंड आउट रहेगा, हमेशा अपोजिट में ही वह खड़ा रहेगा। एंड इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स। और यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, कि यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास क्या है, रेबल्स हैं। कुछ रेबल्स लोग ही होते हैं जो क्या करते हैं सोसाइटी में रिफॉर्म लाते हैं, सोसाइटी को बदलते हैं। जैसे सती प्रथा थी, उस समय क्या कर रही थी सोसाइटी, उस चीज़ के खिलाफ नहीं थी, उसको सही मानती थी। लेकिन एक राजा राम मोहन रॉय ऐसे हुए, रेबल हो गए कि उन्होंने क्या किया कि सती प्रथा को बंद कराने की कोशिश करी, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई करी। तो ये क्या है,
वह अगेंस्ट गए सोसाइटी के, तभी तो एक नेगेटिव चीज़ खत्म हो पाई। तो रेबेल होना क्या है? अच्छा है। एंड यू मे नॉट टू फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। और जब आप, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड, आप नहीं पाते हैं, फाइंड नहीं पाते हैं, इट वेरी गुड, इसको बहुत अच्छा नहीं पाते हैं। कब? टू बी वन, जब आप भी क्या हो जाते हैं? वन हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। मतलब अगर जब आप रेबेल हो जाते हैं, रेबेलियन हो जाते हैं आप, तो आप इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते हैं, रेबेल होना अच्छा नहीं मानते हैं। बिकॉज एवरीबडी इज़ अगेंस्ट यू और नो वन लाइक्स यू। शुरुआत में तो आपके सब अगेंस्ट हो जाएंगे, आपको कोई पसंद नहीं करेगा और आपको मतलब कई चीज़ें बुरी भली कही जाएंगी। इस वजह से उस समय आपको क्या लगेगा? ये अच्छा नहीं है, या फिर मतलब आपको अच्छा फील नहीं होगा। लेकिन है वो जो आप काम शायद कर रहे हो वो शायद बहुत अच्छा हो, भले लोगों की नज़र में वो खराब रहा हो। तो यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं रेबेल होना अच्छा है, लेकिन जब आप खुद रेबेल होते हो तो आपको क्या मतलब महसूस होता है कि यह तो बहुत अच्छा नहीं है। तो रेबेल होना सोसाइटी के लिए अच्छा है, बट इंडिविजुअल के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही कष्टदायी है, दर्दनाक है, पेनफुल है। एंड दिस पोम इज रिटेन बाय D.J. Enright, and this is a very beautiful poem. And thanks for watching this video, and please like and subscribe my channel. Thank you so much.